आज हम जानेंगे कि धन एप्लीकेशन पर ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा किस तरह से बाई किया जाता है, किस तरह से सेल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने धन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो मेरा पोर्टफोलियो है उसकी समरी दिखाई जाती है कि मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, करंट वैल्यू कितना है और उसके अंदर प्रॉफिट कितना है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अब हमें बाई करने के लिए क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कौन सा स्टॉक बाई करना है, ऑप्शन बाई करना है, वो सारे नीचे की ओर आपको यहाँ पर शो करेंगे। अगर आपको स्टॉक बाई करना है तो स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, कमोडिटीज़ और फ्यूचर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि मुझे स्टॉक बाई करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको टॉप गेनर्स दिखाए जाते हैं। अब ये टॉप गेनर्स क्या हैं, इनका मतलब होता है कि वो कंपनियां जो कि हाल के टाइम पर अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे कि श्रीराम फाइनेंस एप्लीकेशन 41 रुपये से ऊपर चल रहा है, यानी कि आज के दिन ये 41 रुपये बढ़ा है और परसेंटेज के हिसाब से ये 5.62% के हिसाब से बढ़ा है। तो चलिए हम यहाँ पर डेमो बता रहे हैं तो इसी शेयर को हम चॉइस करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंपनी का पूरा नाम, कितने रुपए की इसकी वैल्यू है इस शेयर की, कितना बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। साथ में आपको यहाँ पर एनएसई बीएसई दो एक्सचेंज दिखाई देते हैं जो कि इंडिया के एक्सचेंज होते हैं। नीचे आपको यहाँ पर मार्केट का हिसाब बताया जाता है कि मार्केट का ग्राफ अभी कैसा ट्रेंड करता है। आप यहाँ पर वन डे के ग्राफ पर क्लिक करेंगे तो ये आज आपका ग्राफ है जो वो दिखाई देता है। आप इसे 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर का भी ग्राफ देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ग्राफ देखने का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए हम वन डे के ग्राफ पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी कि हाल ही के टाइम पर ये अभी ऊपर की ओर जा रहा है। इसके बाद आप चाहें तो इस शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूज़, मार्जिन, एफ एंड ओ इस तरह से भी देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आपको यहाँ पर इसके अंदर शिप करनी है तो आप शिप कर सकते हैं। फॉर एवर, सेट अलर्ट, वॉच लिस्ट या बास्केट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट का डेप्थ दिखाई देता है कि मार्केट के अंदर अभी बायर कितने हैं और यहाँ पर सेलर कितने हैं। ये जो आपको रेड कलर के अंदर दिखते हैं इसे हम सेलर बोलते हैं और जो ग्रीन के अंदर दिखाई देते हैं ये आपके बायर होते हैं। कितनी क्वांटिटी के अंदर बाई होते हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। मार्केट का ओपन कितने पर हुआ है, हाई कितना हो गया है आज के दिन और एक साल के अंदर कितना लो या हाई गया है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए अब हमें यहाँ पर बाई करना है तो नीचे बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद इंटरफेस हमारे सामने इस तरह से आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 3, जो कि सबसे पहला है ट्रेडिंग यानी कि इंटरडे। इसके बाद पे लेटर यानी कि आप चाहें तो इसे बाद में भी पे कर सकते हैं इसकी पेमेंट को। इसके बाद है इन्वेस्टिंग यानी कि आप डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हमें सबसे पहले इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हम शेयर बाई करना चाहते हैं वो अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कितनी क्वांटिटी बाई करनी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। हम आपको डेमो बता रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर इसकी 2 क्वांटिटी बाई करेंगे। तो हमने 2 क्वांटिटी यहाँ पर सेट कर दी हैं। अब आपको इसे किस हिसाब से बाई करना है, यहाँ पर आपके सामने लॉक आता है यानी कि आपने मार्केट पर क्लिक किया हुआ है। अब ये मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब होता है कि जो भी शेयर की कीमत आपको यहाँ पर दिखाई देती है इसी पर आपका प्राइस पर बाई होने वाला है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर नीचे लिमिट का ऑप्शन भी चॉइस कर सकते हैं, यानी कि लिमिट के हिसाब से भी बाई कर सकते हैं। इसके बाद टिगर और सुपर का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप टिगर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने लिमिट प्राइस और टिगर प्राइस सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट मार्केट के हिसाब से बाई करेंगे, तो इसीलिए मार्केट पर क्लिक करेंगे और नीचे बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंट बाई और यहाँ पर आपको कितने पेमेंट करनी है वो आपको दिखाई जाती है। तो इंस्टेंट बाई पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पर लग चुका है। अब आपको यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस दिखाई देता है। प्रॉफिट और लॉस का मतलब जो भी आपका यहाँ पर प्रॉफिट चलता है या लॉस चलता है। अगर ये ग्रीन में है तो ये आपका प्रॉफिट है, अगर रेड में है तो ये आपका लॉस होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो 2 शेयर हैं डिलीवरी के अंदर बाई हुए हैं और एनएसई एक्सचेंज के अंदर बाई हुए हैं।
अब यहाँ पर आपने जो शेयर बाई किए हैं, डिलीवरी के अंदर बाई किए हैं, तो आप इन्हें अपने पास कितने भी दिनों के लिए रख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, ये हो चुका है आपका बाई करने का ऑप्शन। अब हम जानते हैं कि अगर आपको इसे सेल करना हो तो किस तरह से सेल करेंगे। सेल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने शेयर पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है व्यू डिटेल का, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेल का, सेल पर क्लिक करेंगे। सेल पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर प्राइस दिखाई देता है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने जो बाई किया है वो इन्वेस्टिंग के अंदर बाई किया है, डिलीवरी के अंदर बाई किया है, इसीलिए आपको यहाँ पर रखना होता है। इसके बाद आता है कि आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 क्वांटिटी हैं, तो हम दोनों क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। सिंपल सा प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। अगर आपको यहाँ पर इनमें से एक क्वांटिटी को सेल करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको माइनस पर क्लिक करना है, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो घट जाती है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसे मार्केट के हिसाब से सेल करना है तो आपको मार्केट पर क्लिक करना होता है, जो कि आप यहाँ पर नीचे की ओर सिलेक्ट करेंगे। अगर मार्केट के हिसाब से सेल नहीं करना चाहते हैं, लिमिट के हिसाब से सेल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर लिमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब लिमिट का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से कोई लिमिट सेट कर सकते हैं जिस पर आपको इसे सेल करना हो। अब मान के चलिए हम यहाँ पर इसकी लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर शेयर की कीमत 800 रुपये पर आती है तो हम इसे सेल करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 800 सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसकी रेंज सिलेक्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं लिमिट, यानी कि अब जब भी हमारा शेयर यहाँ पर सेल होगा तो सिर्फ 800 रुपये पर सेल होगा, उससे नीचे नहीं सेल होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिकर प्राइस भी मिल जाता है। आप यहाँ पर चाहें तो टिकर प्राइस लगा सकते हैं और अपना यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं। टिकर प्राइस का मतलब होता है कि जो भी आप यहाँ पर सेट करते हैं उस पर आने के बाद एक्सचेंज के पास एक नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है, जिससे कि आपका जो शेयर है वो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। तो हम इसे लिमिट के हिसाब से ही सेल करेंगे। 2 बार से इसकी लिमिट सेट करेंगे। 800 रुपये हम यहाँ पर इसे सेल करते हैं। इसके बाद नीचे इंस्टेंट सेल पर क्लिक करेंगे। इंस्टेंट सेल पर क्लिक करने के बाद जो हमारा ऑर्डर है वो यहाँ पर लग जाता है और ये अभी पेंडिंग में चलता है। अगर ये सक्सेस होता है तो यहाँ पर आपको सक्सेस वाला ऑप्शन पर क्लिक दिखाई देगा और यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर एक शेयर को यहाँ पर सेल करने के लिए लगाया हुआ है, तो यहाँ पर एक शेयर एनएसई के अंदर शो करता है। यहाँ पर हमारा जो लिमिट है वो दिखाई देगा, जैसे कि 800 रुपये के अंदर हमने लिमिट सेट कर रखी है और मार्केट का प्राइस 790 रुपये 50 पैसे का अभी चल रहा है। तो अब क्या है कि हमें वेट करना होगा। जब तक हमारे शेयर की कीमत 800 रुपये पर नहीं आती है तो ये सेल नहीं होता है। अगर मान लीजिए अभी आपको इसे इंस्टेंट सेल करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपके शेयर की कीमत यहाँ पर नहीं आ रही है तो आपको दोबारा से क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मॉडिफाई का। इस पर क्लिक करके आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत ही इसे सेल करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मार्केट का, इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से आपको इंस्टेंट सेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपने जो शेयर बाई किए होते हैं ये तुरंत के तुरंत ही सेल हो जाएंगे। पर हम यहाँ पर इसे इंस्टेंट सेल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा वेट करेंगे। जब भी हमारे शेयर की कीमत यहाँ पर बढ़ने लग जाएगी और ये ग्रीन में होगी तो ही हम इसे सेल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो ब्रोकरेज है वो भी लगने वाला है।